फंक्शन आईआईटी मेंस का क्वेश्चंस में देखिए, अप्रैल मेंस 2019 में आया है और दूसरा जनवरी 2023 में आया है। दोनों सेम कंसेप्ट का है। फंक्शन दिया हुआ है, आपको रेंज निकालना है। फंक्शन दिया हुआ है और रेंज निकालना है। हम एक बताते हैं और ऐसा और भी बहुत सारा क्वेश्चंस आते रहता है, तो हम एक बताते हैं लेटेस्ट वाला। इसी ढंग से आप इसको करिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। रेंज निकालना है, इसको देखा जाए। उसका 90 नंबर क्या कह रहा है? इफ सच डेट आर माइनस दिस टू दिस। तो आप जानते हैं इसी को, अगर फंक्शन ए टू बी रहता है ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। तो ये क्या है? फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है, तो आपको इसका रेंज निकालना है। ऐसे भी डोमेन निकालिएगा तो पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल मतलब रेशनल फंक्शन है, और वो कब डिफाइंड होता है? जब डिमेटर जीरो नहीं हो। और डिमेटर जीरो इसका फैक्टर करिएगा तो इसका क्या होगा? -6 माइनस ऑफ 2। डिमेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिमेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तभी डिफाइंड होगा जब डिमेटर जीरो नहीं होगा। और ए यहां से आप निकालेंगे तो ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस क्या 8 ऑफ एक्स एंड प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ से फैक्टर करेंगे तो x माइनस ऑफ क्या 6 और x माइनस ऑफ क्या 2 इज क्या नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। यही है, लिखा हुआ है 6 और 2 नहीं होना चाहिए। ऑल रियल वैल्यू, लेकिन ये नहीं। हमको रेंज निकालना है। तो डोमेन, अगर डोमेन दिया हुआ है, डोमेन फंक्शन का दिया हुआ है यही वाला है, आर माइनस क्या इस पॉइंट को छोड़ के 2 और 6 को छोड़ के, यही हो गया डोमेन। ऑल रियल वैल्यू या रियल एक्सक्लूडिंग सम पॉइंट्स होता है। तो रेंज निकालने के लिए आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, और वो जो x को y के टर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो वाला जो एक्सप्रेशन है उसको डिफाइन होने के लिए जो y का वैल्यू होता है उसी को रेंज बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं रेंज के लिए। अब देखिएगा, इस fx को मान लेते हैं y, तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या ए 2 ऑफ एक्स प्लस क्या 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 12 है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा जी? y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई एक्स और यहाँ प्लस 12 ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2 ऑफ एक्स प्लस 1 हो गया। सबको एक साइड में ले आते हैं। हम लोग का एम है यहां से x को निकालना y के टर्म में। तो यहां पर देखेंगे क्या बनेगा, एक साइड में ले आइए, इधर ले आइएगा, एक्स स्क्वायर वाला कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 1 इंटू क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। एक्स इधर ले आइए तो क्या बनेगा? एक्स कॉमन लीजिएगा तो माइनस ऑफ कितना 8y एंड प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद इंटू एक्स बन गया। इसको 1 को इधर ले आइए तो प्लस क्या हो जाएगा 12 ऑफ y माइनस ऑफ 12 ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू क्या 0 हो गया। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब ये वाला 0 नहीं होगा। तो 2 किस लेना होगा? अगर y माइनस 1 0 हो गया, अगर 0 हो गया तब क्या होगा देखिएगा। इसका मतलब डेट मीन्स आप बोल सकते हैं y का वैल्यू क्या 1 होगा, तो इसको q मान लेते हैं। देन इस केस में क्या होगा? q इंप्लाइज डेट। देखिए तो क्या बन रहा है, 1 रखिएगा तो ये 0, ये वाला y का वैल्यू 1 रख दीजिए तो ये कितना बन रहा है? माइनस 10 ऑफ x, और यहां पर y का वैल्यू 1 रखिए तो 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब क्या x का वैल्यू 11 बाई कितना 10 होगा। अब देखिए y का वैल्यू 1 है तो 11/10 उसके डोमेन में है कि नहीं है, मतलब ये पॉसिबल है। तो y का वैल्यू 1 पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा। देयरफॉर y इक्वल टू 1 इज पॉसिबल। तो इसको भी चेक करना है, y ये 0
हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके अनुसार भी काम होगा। तो ए 0 नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तब y का वैल्यू 1 आया। ए y का वैल्यू 1 रेंज में है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि अगर y का वैल्यू y माइनस 1 जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक से अब हम लोग x निकालेंगे। तो डेट मीन्स आप बोलेंगे y का वैल्यू 1 जब नहीं है, तो अब यहां से देयरफॉर q इंप्लाइज डेट q x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हो गया। तो यहां तो y 1 था तो क्वाड्रेटिक नहीं था, तो सीधा रख के निकाल लिए। अब यहां पर आप बोल सकते हैं, देखिएगा x का वैल्यू निकालिए क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से, माइनस ऑफ b कितना है, यही है, इसका माइनस करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधा प्लस लिख दीजिए। तो ए 8 ऑफ क्या y प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सीधा d लिख देते हैं, इसका जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा d डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए y माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। अब देखिए ये x में यही एक्सप्रेशन है, इसको डिफाइन होने के लिए केवल क्या होना चाहिए, d ग्रेटर, स्क्वायर रूट डिफाइन होना चाहिए, मींस d ग्रेटर और इक्वल टू 0। ए जीरो नहीं होना चाहिए, वो पहले ही हम लोग ले चुके हैं, वो जीरो नहीं है, वो केसी लेके चल रहे हैं। तो डिफाइंड होगा, x को y में एक्सप्रेस कर दिए, इसको डिफाइन होने के लिए जो y का वैल्यू होता है वही रेंज होता है। कभी भी डोमेन ऑल रियल या रियल एक्सक्लूडिंग सम पॉइंट होता है, तो इस ढंग से हम लोग x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, और इसको डिफाइन होने के लिए जो y का वैल्यू होता है वही रेंज होता है। ये कब डिफाइंड होगा, देखिएगा, डिफाइंड होगा अगर स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा d ग्रेटर और इक्वल टू 0, और यहां से d निकालिए, तो इसका d इसका d, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 8y एंड प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है तो y माइनस ऑफ 1 है, और c कितना है तो 12y माइनस ऑफ 1 है, a क्या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहीं से y का वैल्यू निकाल लेना है, तो चलिए निकालते हैं। इस दोनों में कुछ कॉमन है, पहले कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ 4 है, इसमें भी 2 है, तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं 4y एंड प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू वाई माइनस ऑफ 1 एंड 12y माइनस ऑफ 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहीं से y का जो वैल्यू निकालेंगे वही हम लोग का क्या होगा, रेंज होगा। तो चलिए तो निकालते हैं, इसको लेके चलते हैं दूसरे पेज में, इसको दूसरे पेज में लेके चलते हैं। यही है, इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या बन रहा है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 4 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद स्क्वायर कर देते हैं, तो 16 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा जी 8 ऑफ वाई एंड प्लस क्या 1 माइनस 4 कॉमन लेके इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, कितना बनेगा 12 ऑफ वाई स्क्वायर, फिर y मल्टीप्लाई करेगा माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ 12 ऑफ वाई, और क्या माइनस माइनस प्लस ऑफ 1, ए ग्रेटर और इक्वल टू 0। चलिए देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, +1 माइनस ऑफ 1 कैंसिल, यहां क्या बन के आ रहा है, दिस इंप्लाइज 4 इंटू 16y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, 4y स्क्वायर हो गया। y वाला टर्म देखिएगा 8y और a वाला कितना बन रहा है माइनस और माइनस प्लस 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 ऑफ y हो गया, एज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका साइन लिख दीजिए, साइन स्कीम लिख दीजिए, y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लीजिए, तो 4 इंटू वाई 4 ऑफ y एंड प्लस 21 ग्रेटर इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को 0 करिएगा, इसको 0 करिएगा तो क्या क्या वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा -21 बाई क्या 4, और एक आ जाएगा 0। कोई एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, रख लेते हैं y का वैल्यू 1 रखिएगा, पॉजिटिव आ रहा है
तो इधर पॉजिटिव, इधर क्या निगेटिव, इधर क्या पॉजिटिव। साइन पता चल गया। जीरो कब होगा, यहां पर होगा और यहां पर जीरो होगा। अब हमको क्या चाहिए, जब ये पॉजिटिव या जीरो है तो इधर पॉजिटिव होगा, जीरो यहां पर होगा, इधर पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी तक होगा, इधर पॉजिटिव यहां पर जीरो होगा, इधर पॉजिटिव होगा। यही वैल्यू लिखना है। y का वैल्यू यहां से आ गया क्या, आपका जीरो से बड़ा या बराबर और -24 से 21/4 से छोटा या बराबर। देयरफॉर y के वैल्यू को ही रेंज बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से y इक्वल टू 1 पॉसिबल है और यहां इस केस से y का वैल्यू 1 नहीं है, तभी ऐसा है। दोनों को मिलाएंगे, इसमें y 1 नहीं है लेकिन y यहां का 1 पॉसिबल है, तो 1 इसमें शामिल करेंगे तो y का वैल्यू 1 भी है। क्योंकि दो केस है, केस जब भी लेते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। तो यहाँ y का वैल्यू 1 है, इसमें 1 नहीं है, मिलाएंगे दोनों को तो इसमें 1 नहीं है लेकिन वो 1 आ गया। लेकिन ध्यान रहे ऐसा ही हमेशा सोल्व करना है। बहुत बार आपको ये जो y का वैल्यू 1 यहाँ आया है, ऐसा x आएगा जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में y का वैल्यू 1 को आपको, या ये जिसके लिए a 0 हो रहा है, और पॉइंट को रिजेक्ट करना होगा। एकदम ध्यान रखना है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, बस क्वाड्रेटिक दिखा, क्वाड्रेटिक से सोल्व कर लेते हैं। बहुत बार यहाँ पर नॉट पॉसिबल आएगा, उस केस को छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा। इसलिए तरीका ऐसा है, इस ढंग से ही करना है। तो यहाँ पॉसिबल है और यहाँ पर हम लोग का y का वैल्यू 1 नहीं है। दोनों केस को मिलाएंगे तो y का वैल्यू 1 भी आ गया और यहाँ का 1 नहीं था, दोनों मिला के 1 है पॉसिबल। तो हम लोग y का वैल्यू सारा लेंगे, वही रेंज होता है। तो y का वैल्यू कितना हो गया, -इन्फिनिटी से -21/4 तक एक क्लोज हो जाएगा और यहाँ तो ओपन यूनियन जीरो से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पर ए वाला आपका शामिल होगा। इस केस में y का वैल्यू 1 नहीं था तो आप 1 हटाते, लेकिन पहला वाला केस में y 1 है तो फिर इसमें शामिल करते, तो ये वाला क्या हो गया, खत्म। मतलब यही वाला रेंज हो जाएगा। तो देखिए तो क्या है, ऐसा ऑप्शन में है कुछ, -इन्फिनिटी से -20/4 तक और फिर कहां से, जीरो से इन्फिनिटी तक था ना, तो जीरो से इन्फिनिटी तक, यही वाला हो जाएगा ए नंबर, सॉरी यही वाला हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्लियर है इस ढंग से। और स्टूडेंट इस केस को नहीं लेते हैं, एकदम ध्यान रखना है, ए भी शामिल करना है। बहुत बार ए रिजेक्ट हो जाता है तो गलती करते हैं स्टूडेंट। IIT मेंस अप्रैल 2024 में आया हुआ है, कर है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। क्या है, मॉडुलस में इक्वेशन है, मॉडुलस को सोल्व करना है तो 4 तरीका है, 4 हथियार है। जब जहां जो यूजफुल होता है यूज करेंगे। सबसे पहले सोचना है फॉर्मूला कुछ अप्लाई होता है क्या, तो यहां कोई फॉर्मूला से आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, 3 मॉडल है, प्रॉपर्टी भी कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा हो गया ग्राफ से, तो ग्राफ भी आप यहां पर नहीं कुछ सोच सकते हैं। तब चौथा लास्ट में डिफिनिशन मेथड से मॉडुलस हटाते हैं। जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं, इक्वेशन सोल्व नहीं होगा। तो डिफिनिशन मेथड क्या कहता है कि जितना भी मॉड है उसको जीरो करके x का वैल्यू निकालिए। जितना भी मॉड के अंदर में एक्सप्रेशन है उसको x का जीरो करके x का वैल्यू निकालिए। इसको जीरो करिएगा, इसको भी जीरो करिएगा और x का वैल्यू निकालिएगा। तो क्या क्या आ गया, -2 -1 और क्या, 0। डिफिनिशन मेथड यही कहता है। अब इसको रियल लाइन पर प्लॉट कर लीजिए, तो ये -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया। रियल लाइन को जितना पार्ट में डिवाइड करता है उतना ही केस लेके हम लोग बनाते हैं। कितना पार्ट में डिवाइड किया, 3-4 पार्ट में 4 केस लेंगे और इसका मॉडुलस हटाएंगे। तो चलिए अब 4 केस लेते हैं, इसका मॉडुलस हटाते हैं। सबसे पहला केस, अगर x का वैल्यू -2 से क्या छोटा है तो कुछ भी पुट कर लीजिए, x का कुछ भी वैल्यू -2 से छोटा। और दूसरा केस पहले लीजिए, x का वैल्यू कहां से कहां तक, -2 से -1 तक।
तीसरा केस क्या लीजिएगा, जब x का वैल्यू -1 से 0 तक। चौथा केस क्या लीजिएगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा। और बात ध्यान रखिए, ये बाउंड्री -2 -1 0 इधर या इधर कहीं भी एक जगह ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लिए तो इधर लेने का जरूरत नहीं है। -1 इधर या इधर कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले लिए तो राइट साइड में, इधर लेने का जरूरत नहीं है। तो हम लेफ्ट में लिए हैं यहाँ पर। फिर उस टाइप से 0 आप इधर या इधर कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले लिए तो उधर लेने का जरूरत नहीं है, कहीं एक जगह पर इक्वालिटी ले लेना है। अब चलिए देखते हैं साइन। अब देखिएगा हर इंटरवल के लिए, हर केस के लिए, तो x का वैल्यू -2 से छोटा है तो कुछ भी -2 से छोटा वैल्यू रख के साइन चेक कर लीजिए। तो ये वाला फर्स्ट केस हो गया, ये सेकेंड केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया, और ये क्या फोर्थ केस हो गया। ये हर केस के लिए आपको सोल्व करना है। तो x का वैल्यू -3 रखिएगा, तो ये क्या होगा निगेटिव, तो मॉड से बाहर आएगा माइनस लगेगा। ये भी क्या होगा निगेटिव, तो मॉड से बाहर आएगा आपका माइनस साइन लगेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर ए भी क्या होगा निगेटिव, मॉड से बाहर आएगा माइनस साइन लगेगा, x + 1 और क्या माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और a -1 = क्या 0 हो गया। फिर इसमें आते हैं, x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में कुछ भी रख के साइन चेक कर लीजिए। तो आसान सा वैल्यू कुछ भी रख दीजिए इसके बीच में, क्या 1.5, और चेक करिए उसी के बीच का वैल्यू है। रख के देखिए तो निगेटिव, मॉड से बाहर आएगा माइनस साइन लगाना होगा। यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव, वैसा ही लिख देंगे। इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, रखिएगा निगेटिव, मॉड से बाहर आएगा माइनस साइन लगेगा, x + 1 ऐसा हो जाएगा, -1 = 0, ये बन गया। नेक्स्ट केस, x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में, तो कुछ भी इसके बीच का वैल्यू पुट कर दीजिए। -1 से 0 के बीच में रख देते हैं -0.5, और चेक करिए साइन, निगेटिव, मॉड से बाहर आएगा माइनस साइन। उसके बाद यहाँ पॉजिटिव, वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर आते हैं ए वाला पॉजिटिव, मॉड से बाहर आएगा वैसे ही रह जाएगा। ए वाला क्या बनेगा x + 1 हो गया, और -1 = 0। लास्ट केस को देखते हैं, 0 से बड़ा है कुछ भी रख दीजिए, 0 से बड़ा, x का वैल्यू 1 रख के चेक कर लेना, बस साइन चेक करने के लिए रखते हैं। 1 रखेंगे पॉजिटिव, वैसा ही हो जाएगा, पॉजिटिव वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर आते हैं ए पॉजिटिव, वैसा ही लिख देते हैं, और यहाँ पर -1 = 0 हो गया। जो काम रहता है इसी में, उसके बाद तो अब सिंपल सॉल्यूशन निकालना है। अब हर केस को का सॉल्यूशन निकालिए। तो चलिए एक साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट केस इंप्लाई करता है क्या, इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस प्लस x² हो गया, और यहाँ का +2x और यहाँ माइनस माइनस +5 ऑफ x, और क्या -+5 प्लस क्या 5, और ए वाला क्या बनेगा -1 = 0। और कंडीशन हमेशा एंड में रहता है, मीन्स इस ए भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या -2 से छोटा या बराबर, मतलब इसमें से वही सॉल्यूशन लेंगे जो -2 से छोटा या बराबर होगा। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहां से निकालेंगे तो x² और क्या बन रहा है 7 ऑफ x और a प्लस क्या 4 = 0। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा, x का वैल्यू निकालिएगा तो सॉल्यूशन निकालिए। इमेजिनरी रूट्स आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा, मतलब फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर तो नहीं हो रहा है, तो रूट्स निकालिएगा। x का वैल्यू निकालिए -7 एंड ± कितना बनेगा 49 और -16, 49 - 16 कितना बनेगा 49 और -16 33 आ रहा है। √33 डिवाइडेड बाई क्या 2a मतलब 2। अब वही वैल्यू लेंगे जो -2 से क्या होगा छोटा होगा। तो अब देखिएगा दो वैल्यू है, एक बार प्लस वाला लिख दीजिए इसको, एक बार माइनस वाला।
√30 इसका वैल्यू कितना लगभग होगा, 36 होता है 6, तो 5 से 6 के बीच में 5 पॉइंट समथिंग मान लीजिए ना, 5.5 समथिंग या 6 कुछ भी लिख दीजिए। तो प्लस वाला लीजिएगा तो कितना बनेगा, -2 से छोटा, माइनस वाला लीजिएगा तो -2 से छोटा पॉसिबल होगा। तो एक वैल्यू इसमें पॉसिबल होगा, एक वैल्यू, x का वैल्यू -2 से छोटा होना चाहिए, देयरफॉर ओनली पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गया, x का वैल्यू -7 माइनस क्या √33 डिवाइडेड बाई क्या 2, यही वैल्यू हो गया, क्योंकि x क्या है -2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। हमको खाली नंबर पूछा जा रहा है तो वैल्यू से भी मतलब नहीं है, मतलब काउंट करते रहिए। यहां से क्या आ गया, एक वैल्यू पॉसिबल हो गया। अब इस पर आते हैं, तो सेकेंड को सोल्व करते हैं, सेकेंड इंप्लाइज दैट। चलिए यहां आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² -2x, और इस पर आते हैं माइनस माइनस +5x और +5 और -1 इक्वल टू 0। एंड कंडीशन क्या है, तो x का वैल्यू इसमें वही लेंगे जो -2 से -1 के बीच में है। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं, पॉजिटिव करके लिखते हैं, x² और ए +3x है तो उधर जाएगा -3x हो जाएगा, और कांस्टेंट देखिएगा तो +4 है उधर जाएगा -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। एंड फैक्टर होगा -4 +1, यही हो जाएगा। तो रूट्स इसका x का वैल्यू 4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में कौन सा वैल्यू होगा, केवल -1, ए रिजेक्ट हो जाएगा, यही वाला वैल्यू होगा, तो x इक्वल टू -1। तो यहां से भी सेकेंड केस से भी एक वैल्यू आ रहा है, खाली वैल्यू गिनना है, इससे वैल्यू भी निकल जा रहा है। अब इससे निकालते हैं, थर्ड केस से इसको लेके चलते हैं। चलिए तो इसको सेकेंड पेज में लेके चलते हैं, एक केस थर्ड को अब करते हैं। चलिए केस थर्ड को करते हैं। थर्ड इम्प्लाइज दैट, थर्ड से निकालिए -(x²) एंड फिर क्या -2x, और यहाँ का -5x और यहाँ -5 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, सबको उस साइड लेकर चल जाइए, x² +7 एंड प्लस क्या 6 इक्वल टू 0। तो x निकालिए, फैक्टर हो जा रहा है सीधा, नहीं तो ये 6 एंड प्लस क्या 1, तो रूट्स क्या क्या बनेगा -6 और क्या -1। तो देखिए तो एंड कंडीशन क्या है, कंडीशन लिखिएगा, x का वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में, इसी में होना चाहिए। इसमें कोई भी वैल्यू है, उसमें नहीं है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है उसके बीच में, तो x बिलोंग्स टू क्या 5, इसमें कोई वैल्यू नहीं आया। अब फोर्थ केस लेते हैं, चलिए फोर्थ केस को करते हैं। फोर्थ केस इम्प्लाइज दैट क्या है, x² +2 और क्या बन रहा है -5 एंड क्या -5 एंड -1 इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। इसको सोल्व करिए, x और कंडीशन लिख दे दीजिए साथ में, x का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 से बड़ा। चलिए तो x² प्लस क्या माइनस है, माइनस कितना बनेगा 3 और ये क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, फैक्टर तो नहीं होगा। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला से निकाल लीजिए, x का वैल्यू क्वालिटी का फॉर्मूला -b +3 हो जाएगा, 3 ± √(3 3 के 9 h 6 24 और 9 33 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 एंड प्लस √33 डिवाइडेड बाई 2 और क्या ये 3 - 33 डिवाइडेड बाई 2, ये तो निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, यही पॉसिबल, क्योंकि हमको x का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 + √33 डिवाइडेड बाई 2 आया। हमको नंबर पूछा जा रहा है कि x का कितना वैल्यू है,
तो फर्स्ट फोर्थ में एक आया है, सेकेंड में एक भी नहीं आया है, और सेकेंड में भी एक आया है, फर्स्ट में भी एक आया है, तो कितना टोटल हो गया? 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? 3। यही कहा जा रहा था, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन से था। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसकी मेंस अप्रैल 2024 में ये भी आया है। क्या कह रहा है देखिएगा, क्या है, कुछ बोल रहे हैं? बन गया, ठीक है, गुड, अच्छा बात है। इस क्या है, इस एक सेट है, ए बिलोंग्स टू रियल, ए रियल से है, और ए सच डेट क्या है, 2a-1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 3a का बॉक्स है, लिखा हुआ है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और क्या है 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन समेशन ऑफ 72 इंटू समेशन ऑफ ए बिलोंग्स टू एस। मतलब आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपका सेट एस में ए का वैल्यूज है, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या, ए का यहां से वैल्यू निकालना है। ए का सारा वैल्यू कंटेन कर रहा है एस, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो ए का जो वैल्यू है इस सेट एस में, उस वैल्यू को यहां रख के समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना है। इस टाइप का समेशन का मतलब होता है एक इस सेट में ए का जितना वैल्यूज है उसको इसमें रखते जाना है और उसको सम करना है। उसके बाद 72 से क्या करना है, आप 72 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले तो ए निकालना पड़ेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है उसको सोल्व करते हैं। ए 2a-1 का मॉडुलस है, और यहां पर ऐसा है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा होता है, देखिए ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, और या इंटीग्रल पार्ट, इसी को आप इधर ले आइएगा तो आप लिख सकते हैं फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड प्लस क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, ऐसा होता है। तो ये दोनों दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते, देखिएगा, ए बॉक्स ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स एंड प्लस क्या, यहां पर ए का 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को कॉमन ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। तो 3 टाइम्स था, एक अलग कर दिए, क्यों कर दिए कि इस दोनों का सम हम क्या अब लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, मतलब ए है तो ए लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ऑफ a-1 का मॉडुलस इज इक्वल टू ए का बॉक्स एंड प्लस क्या, ए वाला 2a हो जाएगा, ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गया, बॉक्स भी आया, मॉडुलस भी आया। तो क्या करिए, सबसे पहले मॉडुलस हटाइए। अब मॉडुलस हटाने के लिए डिफिनेशन मेथड से जाएंगे, ग्राफ भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी भी नहीं होगा, फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा, तो डिफिनेशन मेथड क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं, तो क्या आएगा, a 1/2, तो 1/2 प्लॉट करिएगा तो 2 केस बनेगा, एक 1/2 से छोटा, एक 1/2 से बड़ा। मॉडुलस हटाइएगा, उसके बाद बॉक्स का काम करेंगे हम लोग। तो चलिए पहले हटाते हैं इसको, 2 केस लेंगे। पहला केस क्या लेंगे कि a का वैल्यू 1/2 से क्या छोटा, और दूसरा केस क्या लेंगे जब a का वैल्यू 1/2 से बड़ा। इक्वालिटी कहीं एक जगह पर आप ले सकते हैं, तो कहीं भी एक जगह, इधर या इधर कहीं एक जगह ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं। अब आप देख सकते हैं 1/2 से छोटा अगर कुछ भी लीजिएगा तो कुछ भी छोटा लेके आप देख सकते हैं, पुट कर दीजिए a का वैल्यू 0, यहाँ पर पुट कर दीजिए a का वैल्यू 1, 0 पुट करेगा निगेटिव, तो ये निगेटिव है, मॉड से बाहर आएगा, वैसा माइनस साइन मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, और दिस इज इक्वल टू a का बॉक्स और क्या प्लस 2 ऑफ a हो जाएगा। अब इस पर आते हैं, a का वैल्यू 1 रखिएगा तो पॉजिटिव, तो मॉड से बाहर आएगा तो वैसे ही रह जाएगा, और इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x एंड प्लस क्या 2 ऑफ a हो जाएगा। अब दोनों केस को सोल्व करते हैं, अलग अलग सोल्व कर लीजिए, ए वाला फर्स्ट केस है और ए वाला सेकेंड केस है, ऐसा हो गया। तो चलिए तो करते हैं, फर्स्ट केस को सोल्व करते हैं। पहले
फर्स्ट केस को, फर्स्ट इम्प्लाइज डेट क्या बन रहा है देखिए तो, माइनस ऑफ 4a, और यहां पर तो इस साइड में हम क्या कर देते हैं, O1 माइनस 2a को 2a इधर ले आ देते हैं, तो बनेगा a-1 इज इक्वल टू क्या, a का बॉक्स एंड प्लस क्या 4 ऑफ a, ठीक है। एंड कंडीशन है a का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 1/2 से छोटा या बराबर। इसी को सोल्व करना है। कभी भी बॉक्स आप लोग क्लास में भी बताए हैं, एक आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ था आईआईटी एडवांस में, बॉक्स और कभी भी एक्स आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो उसको फ्रैक्शनल पार्ट और बॉक्स में चेंज करिए, इसको बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करिए। इसी को हम लोग बहुत जनरली अब इतना नहीं लिख के हम लोग इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या फ्रैक्शनल पार्ट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कम आपको लिखना पड़े। तो देखिएगा हम इसको क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं इंटीग्रल पार्ट, और A4 एक रियल नंबर है तो इसको आई इंटीग्रल पार्ट प्लस क्या फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। ए तो 1 है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एफ का वैल्यू आई के टर्म में निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा देखिएगा, एफ का वैल्यू एकदम सेम क्वेश्चन है, क्लास में आप लोग को सिखाए हैं इस टाइप का इक्वेशन, एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था, तो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था। तो यहां से एफ आप लिख सकते हैं 1 माइनस क्या 5 ऑफ क्या आई हो गया। अब आई और एफ निकालते हैं, तो एफ का रिस्ट्रिक्शन आपको पता है, एफ क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 से क्या 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में लाई करता है। एफ फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसी के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। इंटीग्रल पार्ट हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, हमेशा क्या इंटीजर, इस सभी एक्स के वैल्यूज के लिए ये दोनों होता है। तो अब देखिएगा यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ यही है 1 माइनस 5i है, इसके बीच में होगा 0 से लेके क्या के बीच में 1 के बीच में। यहां से आई निकाल लीजिए कि क्या होगा, तो देखिए तो 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो -1 हो जाएगा, और ए -5i, और यहां पर क्या 0 हो जाएगा। अब -5 से डिवाइड कर दीजिए तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 1/5 से ये छोटा और आई का वैल्यू ए वाला 0 से क्या बड़ा, ऐसा होगा, गलती हो गया 4f था, हाँ यहां पर गलत हो गया, 4f था तो यहां पर गलत हो गया, ए वाला गलत कर दिए। f का वैल्यू निकालेंगे तो ए बन जाएगा 1 माइनस क्या 5 ऑफ आई एंड डिवाइडेड बाई क्या 4। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 5i और डिवाइडेड बाई क्या 4 कर देना है। अब यहां से i निकालना है, तो निकालिए, 4 मल्टीप्लाई करिए 0 हो जाएगा, ए 1 माइनस 5i और ए क्या हो जाएगा 4। अब 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बनेगा जी -1, और ए वाला आपका लिख सकते हैं -5i और 1 घटाने पर 3 आ गया। अब क्या करिएगा, -5 से डिवाइड कर दीजिए, तो -5 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज, तो 1/5 हो जाएगा इधर, और यहाँ i हो गया, और यहाँ क्या -3/5 हो गया। i एक इंटीजर है, तो इसके बीच में कौन सा इंटीजर है, केवल और केवल 0। इसका मतलब क्या हो गया, i का वैल्यू 0 हो गया। जब i 0 हो गया तो यहां से देखिए, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे लिख सकते हैं देयरफॉर f का वैल्यू रखिए वहां पर रख दीजिए, तो 0 रखिएगा इसमें तो 1/4 हो जाएगा। और देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर अब x लिखना है तो वो क्या है, x i प्लस a है, यहां पर वेरिएबल क्या है a है, तो a लिखिएगा, a हम निकाल रहे हैं, a क्या है i प्लस क्या f है, i प्लस क्या f है, और i हम लोग का 0 है, और f कितना है 1/4 है, तो ये 1/4 हो गया। देखिए इस केस में क्या होना चाहिए, a का वैल्यू 1/2 से छोटा या बराबर है कि नहीं है,
तो पॉसिबल है, ए पॉसिबल है। तो पहला केस का सॉल्यूशन निकल गया कि ए का वैल्यू 1/4। सेकेंड केस को लेते हैं, सेकेंड इम्प्लाइज एट। सेकेंड केस क्या इम्प्लाई करता है देखिएगा, यही सेकेंड केस। ए तो 2a कैंसिल हो जाएगा, 2a और 2a कैंसिल हो गया, तो ए का बॉक्स क्या है, -1 है। और कभी भी ध्यान रखिए कि बॉक्स ऑफ एक्स कभी भी इंटीजर है, बॉक्स ऑफ एक्स कभी भी इंटीजर है, तो बॉक्स हटाने का कंसेप्ट है कि एक्स का वैल्यू इस इंटीजर से अगला इंटीजर तक होता है, इस इंटीजर से लेके अगला इंटीजर तक होता है। इस इंटीजर पर इक्वालिटी होता है, अगला इंटीजर पर इक्वालिटी नहीं होता है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं ए का वैल्यू इस इंटीजर से लेके अगला इंटीजर 0 तक। और कंडीशन क्या है यहां पर देखिए, ए का वैल्यू 1/2 से बड़ा होना चाहिए। क्या यहां ए का वैल्यू 1/2 से बड़ा कुछ भी आया है? 0 से छोटा और 1/2 से बड़ा में कोई कॉमन नहीं, तो ए का वैल्यू 5 हो गया। तो सेकेंड केस में कुछ भी नहीं है, इसी केस में एक ए का वैल्यू केवल क्या आया, 4 आया, तो इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, देखिए ए 72 और ए, इसमें ए एक ही वैल्यू आया है 1/4, तो 1/4 रख दीजिए, खाली 1/4 रख दीजिए। समेशन का वैल्यू और कुछ रहता, मान लीजिए इसमें भी कुछ आता, तो उसको भी रख के इसके साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। समेशन का मतलब सम होता है, जितना वैल्यू जाता है सबको सम, इस ए में, इसमें इस इक्वेशन से जो भी सॉल्यूशन आता इस सेट में होता वो ए का वैल्यू होता, जो भी ए का वैल्यू आता उसको यहां पर रख के क्या ऐड करते। तो हमको तो एक ही वैल्यू आया है, तो ऐड करके वही आएगा, तो यहां पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही आपको निकालना था, ठीक है, इस ढंग से। इसलिए जो क्लास में पहले बेसिक बताते वो सब अगर आइडिया रहेगा तो आप वो कंसेप्ट से कोई भी प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं, वही सब आता है, ठीक है। चलिए जाइए।